जय हिंद। क्लास 9 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर का जो पहला आप लोग का है बिहेव्स बुक का द फन दे हैड। ठीक है ना, द फन द हैड पढ़ेंगे हम लोग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो मेन कैरेक्टर होंगे, जो कि एक मार्जी है और दूसरा मेन कैरेक्टर होगा टॉमी। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ये भविष्य में चले गए। भविष्य मतलब 17 मई 2157 की घटना को बताएगा। ठीक है ना, उस समय की घटनाओं को बताएगा और उस समय जा कर के पीछे की घटना यानी इस समय की घटना को बताएगा कि किस प्रकार से बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल के बारे में क्या होता है, ये पूरी घटना बताएगा। ठीक है ना, ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। देख सकते हैं कि बिफोर यू रीड यहाँ से दिया गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बिफोर यू रीड, इसका मतलब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सभी बच्चों तक पहुँचाइएगा, जो कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक को आपको पूरी कक्षा मिल सके। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए गए बिना आइए हम लोग शुरू करते हैं। लिखा ये है कि द स्टोरी, कहानी। ठीक है ना, वी शैल रीड, हम पढ़ेंगे, यानी कि ये कहानी हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर। ये किसके बारे में है? फ्यूचर में सेट किया गया है इस कहानी को। ठीक है ना, यह कहानी फ्यूचर में सेट की गई है, फ्यूचर में बताई गई है घटनाओं को। व्हेन, जब, बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो। व्हेन, एक मिनट हटा लेते हैं इसको। व्हेन बुक्स, जब किताबें, एंड स्कूल्स और स्कूल, एज वी नाउ, अब, नोन देम वेल, परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व। शायद हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उस फ्यूचर के बारे में। शायद उस समय किताबें और स्कूल आज की तरह से अस्तित्व में न हो, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, आगे, हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब उस समय बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है ना, द डायग्राम बिलो में गिवन यू सम आइडिया, जो नीचे डायग्राम दिए गए हैं वो शायद आपको कुछ आइडिया दे सकते हैं। ये देख सकते हैं वर्चुअल क्लासरूम है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अकेली बच्ची है पढ़ रही है। यहाँ पर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर है, रोबोट से पढ़ी जा रही है। इधर कंप्यूटर में भी है। ये फ्यूचर ऑफ द स्कूल ऑफ द फ्यूचर, ये बताया गया पूरा प्लान। ठीक है ना, आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या है इसमें। ये यहाँ से है। ठीक है ना, फ्यूचर के बारे में कैसे कहानी होगी, कैसे पढ़ा जाएगा, ये पूरी की पूरी बताई गई है। ठीक है ना, आइए तो मेन हम लोग देखते हैं यहाँ से। ठीक है ना, हम लोग की कहानी है ऊपर, अब उसमें कोई ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को मेन कहानी से, स्टोरी से मतलब है, तो हम लोग स्टोरी को देखते हैं। ध्यान रखिएगा, लिखा यह है कि मार्जी इवन रोट अबाउट इट में नाइट इन हर डायरी। नाइट मतलब होता है रात, यानी कि उस रात, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपने डायरी में अबाउट के बारे में, रोट लिखी, मार्जी इवन। ठीक है ना, कहते हैं, कहने का मतलब मार्जी ने उस रात के विषय में भी अपनी डायरी में लिखा। मार्जी इवन रोट अबाउट इट मतलब इसके बारे में दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी में, यानी कि मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपने डायरी में लिखा। वो दिन कौन सा था तो देखते हैं। ऑन द पेज हेडेड का मतलब होता है अंकित करना। 70 में, इसको याद रखिएगा, 70 में 2157, यानी कि अपने पेज पर 70 में 2157 लिखती है। ये 100% याद रखिए क्योंकि पूछेगा। 70 में 2157 लिखती है। सी रोट, उसने लिखा। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, इस शब्द को अंडरलाइन करिएगा आप अपने कॉपी में। ये क्वेश्चन आएगा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ये लिखना पड़ेगा आप लोग को। तो टॉमी को आज सचमुच का किताब मिला है। मतलब मार्जी क्या लिखती है अपने पेज पर, तो मार्जी ने अपने पेज पर लिखा, अंकित करती है ऊपर, जैसे हम लोग पेज पर लिखते हैं ना, उसी तरह से 70 में 2157 लिखती है और उसमें लिखती है कि आज टॉमी को सचमुच का किताब मिल गई। ठीक है ना, इट इज़ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। इट इज़ वेरी ओल्ड बुक, ठीक है ना, बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर, अब देखिए कब की, तो मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी, वंस सेड, एक बार बताए थे, दैट वेन, जब ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, तो हिज ग्रैंडफादर, वो कहते हैं मार्जी के दादाजी ने बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे, यानी कि मार्जी के दादाजी बताए थे। ठीक है ना,
फिर से यहाँ देखते हैं, मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी ने वंस सेड, एक बार बताया था, दैट कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, तो उनके दादाजी यानी कि दादाजी के बारे में बताई जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग क्या गया था, टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ लिटिल टाइम, वो कहते हैं कि एक बार समय ऐसा था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कहते हैं कि जब दादाजी के उसके यानी मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था, यानी कि मार्जी के दादाजी ने एक बात बताया था कि जब मैं छोटा बच्चा था, यानी कि उसके दादाजी छोटे बच्चे थे, तो मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे कि जब उस समय छोटे बच्चे थे तो सारी कहानियाँ पेपर पर छप करके आती थी, यानी कि मार्जी के दादाजी बताते थे कि एक समय ऐसा था जब सारी किताबें पेपर पर छप करके आती थी, ठीक है ना, जैसे हम लोग की आ रही है, लेकिन ये बातें तो भविष्य में की है, तो वो बताई जा रही हैं। दे टर्न द पेजेज, जब वो पेज को पलटते थे, उन्होंने पेज को पलटे, टर्न का मतलब होता है पलटना, विच वर येलो, वह कैसा हो गया था, पीले पड़ गए, जैसे हम लोग का बुक होता है ना पीला पड़ जाता है ज़्यादा दिन तक रखने से, तो जब उन्होंने यानी कि उन्होंने पेज पलटे जो कि पीला पड़ गया था, एंड क्रिंकली का मतलब होता है कोने से मुड़ जाना, मुड़ जाता है बुक ना, आप लोग भी मुड़ जाते होंगे, उसी तरह से कोने से मुड़ा हुआ था, एंड इट वॉज अवेफुल का मतलब होता है वो मतलब पढ़ने में अजीब लगना, फनी, टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना बड़ी अजीब था, दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू, कहने का मतलब ये है कि उन शब्दों को बड़ा अजीब था पढ़ना जो कि मूविंग स्क्रीन पर प्रचलित की अपेक्षा ये था, यानी मूविंग जैसे आजकल हम लोग चल रहे हैं देख रहे हैं कि शब्द हमारे मूव कर, जैसे हम ये स्लाइड पर हैं तो देखिए शब्द ये जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, ये शब्द जो है वर्ड्स हैं मूव कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या था, किताबों को पढ़ना बड़ी अजीब था उस पे जो प्रचलित चलने वाले चित्र थे उसके अपेक्षा, ठीक है ना। आगे देखते हैं उसके बाद क्या था, वेन द रीड स्क्रीन ऑन स्क्रीन पर जैसा कि आप जानते हैं, कहने का मतलब, और उन शब्दों को एज यू नो, आप जानते हैं कि जो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसे कि सोचा जा सकता था, आप माइंड में अपनी सोच सकते हैं, चल देगा, एंड देन तब, When they turned back to the page before, और क्या होता है कि जब आप पिछली ये जो पेज है आप देख रहे हैं इसको पढ़ लेंगे और पढ़ करके फिर पीछे वाली पर आएंगे तो वही शब्द आ जाते हैं, पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड, वही शब्द आ जाता है, ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट, जब आप पहली बार उस किताब को पढ़ते हैं, यानी कि पढ़ना बड़ी अजीब था, और जब वे फिर से पिछले पेज पर आ गए तो उन पर वे ही शब्द छपे होते थे जो कि आप पढ़ चुके होते थे, कहने का मतलब जिस पेज पर आप हैं उस पेज पर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पढ़ करके अगर हम पीछे जाते हैं, पढ़ते हैं और अगला पेज पलटते हैं और फिर से वापस, जैसे मान लेते 4 नंबर पेज को पढ़ लिया और 5 नंबर पेज पर चले गए पलट करके, और फिर से हम पीछे वाले को टर्न करते हैं, 4 नंबर को पलटते हैं तो वही शब्द छपे हुए होते हैं, है ना। ये बात कहने का मतलब ये कि पूरा वही शब्द छपा हुआ रहता है, पूरा अर्थ ये हो जाएगा। पूरा एक बार हम सुना देते हैं। मार्जी कहती है कि मार्जी ने अपनी डायरी में उस रात के बारे में लिखती है और उस पर 17 मई 1957 लिखती है और लिखती है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक, इसका मतलब टॉमी को आज सचमुच का किताब मिल गया है, ठीक है ना, यहाँ तक हुआ था। और फिर कहते हैं कि यह बहुत पुरानी किताब है। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि मार्जी के दादाजी ने जब कहा था कि मैं एक छोटा लड़का था तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छप करके आती थी। जैसे हमारे दादा होते हैं कहानी सुनाते रहते हैं, उसी तरह से वो बताते हैं कि कहानी छप के आती थी। उन्होंने पेज पलटे जो कि पहले पीला हो गया था, अभी देखे हैं मुड़े हुए थे, और शब्दों को और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं, यानी कि जिनको आप उन शब्दों को ही जिन्हें आप जानते हैं कि जो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसे कि आप सोच सकते हैं, जैसे आप माइंड में जो सोच रहे हैं मोबाइल में चला रहे हैं, उसी तरह से जो आप सोचते हैं उस तरह से वो अपने
चला सकते थे, ठीक है ना। इस बारों को कहता है पढ़ना बड़ा अजीब था, पढ़ना उन जो शब्द छपे हुए थे बड़े अजीब थे और फिर से पिछले पेज पर आ जाते थे। अगर हम पलट करके आगे गए हैं तो पेज को वापस अगर हम पलटते हैं तो वापस उसी शब्द पे आ जाएंगे, तो उस पर वे ही तो उसी शब्द पे वे आ जाते थे जिन्हें पहली बार पढ़ चुके थे। यहाँ तक हो गया था एक पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं क्या है। की का मतलब होता है अरे, जैसे हम लोग कहते हैं ना अरे, ऐसे करके बोलते हैं हम लोग ना, वो वाला होता है। सेड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं मूवी, है ना, जैसे आजकल हम मोबाइल से पढ़ ले रहे हैं तो इतना पढ़ना आसान है, लेकिन आप बता सकते उस समय जब गुरुकुल चलता था तो लोग पत्तियों पर या स्लेट पर लिखा करते थे, तो आज हम लोग को अजीब लगता है ना कि पढ़ना बड़ी अजीब है। तो उसी तरह से कहता है व्हाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक्स, थ्रू विथ द बुक मतलब होता है जब आप अपनी निगाहों को बुक से गुजारते हैं, कहने का मतलब जब आप पढ़ लेते हैं उन किताबों को। यू जस्ट थ्रो इट, तो आप उसे फेंक देते होंगे। वे आई गेस, गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना, जहाँ तक मेरा अनुमान है जब आप उन किताबों को पढ़ लेते होंगे तो उसे फेंक देते होंगे। जैसे आजकल हम लोग हैं 8 की बुक हमारे लिए यूजलेस हो गई है ना, उसी तरह हम उसको छोड़ दिए। तो वही बता रहे हैं कि जब आप उन किताबों को पढ़ लेते होंगे तो आप उन्हें फेंक देते होंगे। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव मिलियन बुक्स, इसको अंडरलाइन करिएगा, मिलियन बुक्स ऑन इट, कहता है कि जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी, जैसे हम लोग है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसी तरह से कहता है कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताब होंगी। एंड और इट गुड फॉर मोर प्लेंटी, और शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिलियनों बुक से भी ज़्यादा हम कर सकते हैं, जैसे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इट वुडंट थ्रो इट अवे, और इसे हम लोग क्या करते नहीं है, फेंकते भी नहीं हो, है ना, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और मैं तो उसे फेंक नहीं सकता हूँ, ठीक है। सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्जी कहती है मैं भी नहीं, सेम विथ माइन मैं भी नहीं। और वह कितने वर्ष की थी, तो सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी, है ना, सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैडंट सी एज मेनी टेलीबुक्स, और वह उतना किताब नहीं देखी थी, टेलीबुक नहीं देखी थी जितना एज टॉमी, जितना टॉमी हैड ही वाज 13, जितना कि टॉमी ने किताब देखा था उतना वह मार्जी नहीं देखी थी, और मार्जी 11 साल की थी जबकि ही वाज 13 और टॉमी 13 वर्ष का था। क्लियर हुआ। कहता है कि मार्जी 11 वर्ष की होती है और टॉमी 13 वर्ष का होता है, और जितना टॉमी किताबों को देखा होता है, टेलीबुक देखा था, उतना मार्जी नहीं देखी थी। जाहिर सी बात है छोटी सी तो नहीं देख पाई होगी, ठीक है ना। सी सेड, उसने कहा, यानी टॉमी कहती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसको कहाँ पाया, जो किताब था ना उसको पूछ रही है कि तुमने इसे कहाँ पाया। तो वो कहता है इन माई हाउस, अपने घर में, ठीक है ना। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे इशारा करता है, यानी उस लड़की की तरफ या घर की तरफ बिना देखे हुए इशारा कर देता है, कि जैसे होता है ना हम लोग किताबों में पढ़ रहे हैं, इधर हाथ करके इशारा कर देते हैं कि उधर पाया है, घर में पाया, ठीक है ना, बिना इशारा किए। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था, ठीक है ना, पढ़ने में व्यस्त था, इसलिए वह उसकी तरफ इशारा किए बगैर ही बोलता है कि मैंने उसे घर में पाया है। क्लियर है इतना। आगे देखते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। आगे देखते हैं, 1-2 बार वीडियो देखिएगा और बेहतर से बेहतर समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है ना। आगे देखते हैं, क्योंकि पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक का मतलब होता है दुछत्ती, कहता है कि दुछत्ती पर रखी हुई थी। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है, स्कूल, तो वो बताता है कि स्कूल के बारे में। लड़की पूछती है कि जो किताब है किसके बारे में लिखी गई है, तो लड़का बताता है स्कूल, यह स्कूल के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पैराग्राफ, देखते क्या है। कहती है मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब शुद्ध हिंदी देखेंगे तो तिरस्कार से, तिरस्कार मतलब घृणा निगाह से, तिरस्कार से कहती है स्कूल, क्योंकि स्कूल तो कभी गई नहीं थी, तो स्कूल क्वेश्चन करती है व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, है स्कूल के विषय में लिखने के लिए क्या है,
आश्चर्य से कहते हैं, जैसे हम लोग को कह दिया जाए कोई कि आप गुरुकुल के बारे में लिखिए, तो कहेंगे ना गुरुकुल, गुरुकुल के बारे में क्या लिखेंगे। उसी तरह से मार्जी कहती है स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा, स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्कूल गई नहीं थी और हम लोग गुरुकुल गए नहीं हैं, तो कैसे लिखेंगे। आई हेट स्कूल, वह कहती है कि मुझे हेट है, घृणा है स्कूल से, नफरत है, ठीक है ना। मार्जी कहती है मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, क्यों, क्योंकि मार्जी हमेशा स्कूल को घृणा करती थी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, और ज़्यादा अब उसे और घृणा करती है। कहता है कि मार्जी तो पहले से बहुत ज़्यादा घृणा करती थी, लेकिन अब वो उसे अब और ज़्यादा घृणा हो गई है स्कूल से, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर का मतलब होता है यांत्रिक अध्यापक, क्योंकि अब उसको रोबोट पढ़ा रहा था, कंप्यूटर पढ़ा रही थी, कोई टीचर था नहीं, क्योंकि फ्यूचर की बात है ना। अब जैसे आप लोग को पढ़ाने के जरिए देख सकते हैं कि मोबाइल से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसी तरह से यांत्रिक टीचर था। क्यों, क्योंकि यांत्रिक टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, क्योंकि जो यांत्रिक अध्यापक थे उससे भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट दे रहे थे, परीक्षा पे परीक्षा उसका ले रहे थे। एंड सी हैड बीइंग डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो क्या कर रही थी, गलती पे गलती करती जा रही थी, खराब से खराब करती जा रही थी, ठीक है ना। उसके जो यांत्रिक अध्यापक हैं वह उससे टेस्ट पर टेस्ट दे रहे थे, लेकिन वह गलत पे गलत करती जा रही थी, खराब पे खराब करती जा रही थी, ठीक है ना। वर्ष का मतलब होता है खराब, अनटिल तब तक। हर मदर हैड सेकेंड का मतलब होता है हिलाना, हर हेड सॉरोफुल, दुख से वह अपने सिर को हिलाते हैं। जैसे होता है ना, जैसे कोई माँ है और अपने बच्चे को परेशानी में देखती है तो दुख से अपने सिर को हिलाती है, होता है ना, आप लोग भी अनुभव किए होंगे। उसी तरह से उसकी मम्मी अपने सिर को दुख से हिलाती है। एंड सेंट फॉर मतलब होता है बुलाना, द कंट्री इंस्पेक्टर मतलब उसके सुधारने वाले को, ठीक है ना, क्षेत्र निरीक्षक जिसको बोलते हैं हिंदी में, और उसने सिर को हिलाया और वो उसकी मम्मी क्षेत्र निरीक्षक को बुलाती है, ठीक है ना। इतना क्लियर होगा, उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से। बस एक काम करिएगा, शेयर करते रहिएगा और अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। 4 नंबर देखते हैं क्या है। ही वाज राउंड लिटिल मैन, ये पूरा का पूरा अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है ना। ये यहाँ तक हम बता रहे हैं, ये यहाँ तक ये, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में आएगा, इसलिए आंसर आप लोग को यही मिलेगा। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह आदमी कैसा था, गोल मटोल आदमी था, विथ रेड फेस, उसका लाल चेहरा था, यानी कि वह लाल चेहरा वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था। एंड अ होल बॉक्स, और अपने साथ एक बॉक्स लिया हुआ था औजार वाला, ऑफ टूल्स, उसमें क्या रखे गए थे, टूल्स रखे गए थे, विथ डायल्स, और डायल्स रखे गए थे, एंड वायर मतलब होता है तार, ठीक है ना। वह आदमी को क्या बताता है कि वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था, जिसके पास औजार, डायल और तार से भरा हुआ एक बॉक्स था। क्लियर है इतना, आगे देखते हैं। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्जी, यानी मार्जी को देख करके मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब देता है। जो क्षेत्र निरीक्षक होता है, जो सुधारने के लिए आया था उस मशीन को, उस यांत्रिक अध्यापक को, है ना, तो वो मार्जी को देख करके मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया, है ना। देन टुक द टीचर अपार्ट का मतलब होता है थोड़ा सा दूर, एक बगल ले जाना। तब अध्यापक को एक और लेकर के गया, यानी उस मशीन को एक और लेकर गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को उम्मीद था, मार्जी किस आशा में थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी ये सोच रही थी कि जो बनाने वाला आया है उसे शायद फिर से जोड़ने या फिर से ठीक करने नहीं आता होगा, ये उम्मीद लगा रही थी मार्जी, कि लग रहा है कि उसे बनाने नहीं आता होगा, यही उम्मीद कर रही थी मार्जी, ठीक है ना। लेकिन देखते हैं क्या होता है, होप ये उम्मीद में थी। बट ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट कैसे ठीक किया जाए। एंड आफ्टर एन आवर, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, एन आवर और सो, कहता है और करीब 1 घंटे बाद फिर से वह क्या करता है, सो देयर इट वाज अगेन,
फिर से लार्ज बड़ा, एंड ब्लैक और काला, एंड अगली, अगली मतलब होता है भद्दा कुरूप। वह कहता है कि करीब 1 घंटे बाद यह फिर से विशाल और काला और रूप हो गया था, काला कुरूप हो गया था। वो मतलब स्किन जो होती है ना, जैसे काला होता है, जैसे स्कूल ये हम लोग का टीवी का देखे होंगे, काला होता है, अगली जैसे होता है और बड़ा सा। तो वो रोबोट को बता रहा है कि उसका जो चेहरा था जिससे वो पढ़ रही थी, कह सकते हैं रोबोटिक कह सकते हैं, उसके हुलिया के बारे में बता रही है कि वो काला अगली ऐसा प्रतीत हो गया था 1 घंटे के अंदर ही, 1 घंटा लगभग हो गया था। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। विथ अ बिग स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन, ऑन विच ऑल लेसन, जिस पे सारे पाठ थे, सारे लेसन थे। एक बहुत बड़ा स्क्रीन जिस पर सारे पाठ दिखाई दे रहे थे, वर्षों प्रतीत हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और उस पर फिर क्या किया जाने लगा, क्वेश्चन फिर से उस पर आने लगे, जैसे मार्जी वाला था ना, फिर से अब उस पर क्वेश्चन पूछे जाने लगे थे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। दैट वॉजंट सो बैड, उसे क्या कहता है कि दैट वॉजंट सो बैड, सो बैड का मतलब, बैड का मतलब क्या होता है, बुरा, बेकार, है ना। वह इतना भी बुरा नहीं था, दैट वॉजंट सो बैड, वह इतना भी बुरा नहीं था, ठीक है ना, जितना वो कर रही थी, समझ रही थी। द पार्ट मार्जी हेटेड, मार्जी उस भाग को सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, जिस भाग को द पार्ट मार्जी हेटेड, जिस भाग को सबसे ज़्यादा मार्जी हेट कर रही थी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, वह कहता है कि जिस भाग से मार्जी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह खांचा, जिसमें उसे गृह कार्य डालना होता था और यानी परीक्षा प्रश्न पत्र डालने होते थे। होमवर्क, गृह कार्य डालना होता था और पेपर डालना होता था। सबसे ज़्यादा खराब काम उसे वही लगता था कि अब उसे होमवर्क अलग स्लॉट में डालना है। जैसे हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो फाइल बना लेते हैं, तो फाइल की तरह से होता था, जिस फाइल को जिसमें वो होमवर्क डालना होता था और उसमें टेस्ट पेपर डालना होता था, सबसे ज़्यादा उसी चीज़ से वो घृणा करती थी। ठीक है ना, यही चीज़ बता रहा है। सी ऑलवेज हैड राइट देम आउट इन अ पंच कोड, एक कोड होता है तो वही कहती है कि वह हमेशा उसे पंच कोड में लिखना होता था, पंच कोड में उसे लिखना, हमेशा उसे पंच कोड में, सी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे लिखना पड़ता था, राइट देम आउट इन पंच कोड, उसे पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, उसने सीख लिया था, वेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड, इसको अंडरलाइन करिएगा, पूछेगा कौन सी उम्र में, तो आप बताएंगे कि वह पंच कोड लिखना जब वह 6 वर्ष की थी तभी वो सीख ली थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और यांत्रिक अध्यापक कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, यानी बिना समय गवाए गणना कर देता था। जो यांत्रिक अध्यापक था बिना समय लिए अंकों की गणना कर देता था। ये यहाँ तक आप लोग को क्लियर आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, 5 नंबर देखते हैं हम लोग। लिखा है कि द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, ठीक है ना, इंस्पेक्टर मुस्कुराए, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर जो था, क्षेत्र निरीक्षक था जो रोबोट को बनाने आया था, वह मुस्कुराया। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया। एंड पैटेड, पैटेड मतलब होता है थपथपाना, मार्जीज हेड, और मार्जी के सिर को, जैसे छोटे बच्चे को थपथपाया जाता है ना, उस तरह से दुलार से उसने थपथपाया। कहता है कि कार्य समाप्त करने के बाद, यानी कि अपने काम को समाप्त करने के बाद मार्जी का सिर थपथपाया और वह मुस्कुराया। ठीक है ना। ही सेड टू हर मदर, वह उसकी माँ से कहा, क्या कहा, इट्स नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी सी लड़की की गलती नहीं है, छोटी सी लड़की की गलती नहीं है, उसकी मम्मी से कहता है। मिसेज जॉन्स, इसको याद रखिएगा, उसकी मम्मी का नाम है, वो जो क्षेत्र अध्यापक होता है कहता है कि मिसेज जॉन, ये छोटी सी लड़की की गलती
नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। आई थिंक मेरे विचार से द जियोग्राफी सेक्टर यानी कि जो जियोग्राफी का खाका है वाज जज्ड अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा तेज हो गया था। कहता है कि मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था, यानी कि जल्दी आ रहा था। दोज थिंग हैपन, कभी कभार हो जाता है, समटाइम्स कहते हैं कभी कभार ऐसा हो जाता है, मशीन है तो खराबी हो ही जाएगी। आई हैव सॉल्व्ड इट, मैंने इसे सही कर दिया है, स्लोड कर दिया है अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, कहते हैं कि मैंने 10 ईयर लेवल तक, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, मैंने 10 ईयर लेवल तक मैंने उसे ठीक कर दिया है, 10 साल के बच्चे तक मैंने उसे स्तर तक धीमा कर दिया है। अब क्या कहते हैं, एक्चुअली वास्तव में व वस्तुतः द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर जियोग्राफी इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, कहते हैं संतोषजनक भर मैंने कर दिया, यानी कि कुल मिलाकर उसकी जो गति थी, उसकी गति का जो ढंग था बिल्कुल संतोषजनक मैंने बना दिया है, वो बनाने वाला बोलता है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और फिर से मार्जी के सिर को उसने थपथपाया, ठीक है ना। फिर आगे देखते क्या होता है। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी क्या हो गई, निराश हो गई, क्योंकि वो सोच रही थी कि उसे बनाने नहीं आता होगा, नहीं बना पाएगा, लेकिन इस बात को लेकर के मार्जी डिसअपॉइंटेड, निराश हो गई। सी हैड बीन होपिंग, वह इस बात की उम्मीद कर रही थी दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, वो सोच रही थी कि टीचर को अपने साथ लेकर के जाएंगे। जैसे हम लोग के इलेक्ट्रीशियन आते हैं, पंखा उंखा बनाना होता है या कूलर बनाना होता है तो अपने साथ लेकर के जाते हैं ना, उसी तरह से ये सोच रही थी कि जो आए हैं बनाने के लिए वो अपने साथ इस मशीन को, यानी कि जो यांत्रिक अध्यापक है उसको लेकर के अपने साथ जाएंगे। क्लियर है, ये उम्मीद कर रही थी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज, क्यों, क्योंकि वो एक बार टॉमी के टीचर के साथ ऐसा हुआ था। अवे फॉर नियरली 1 मंथ, क्योंकि 1 महीने के लिए टॉमी के टीचर को जब ऐसा ही हुआ था तो टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए वो लेकर के गया था बनाने वाला। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि जो इतिहास का सेक्टर था, हैड ब्लैंक्ड आउट, खाली हो गया था कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, क्योंकि इस हिस्ट्री का जो ब्लैंक, जो हिस्ट्री का सेक्टर होता है पूर्ण रूप से खाली हो गया था टॉमी के अध्यापक में। तो ऐसा वो करती हुई देखी थी कि एक बार लेकर गए थे 1 महीना के लिए, तो सोच रही थी कि मेरे वाले जो टीचर हैं उनको भी वो 1 महीने के लिए लेकर जाएंगे और हम मजे करेंगे एकदम, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आगे देखते। सो अतः सी सेड टू टॉमी, अतः उसने टॉमी से कहा, और टॉमी से क्या कहती है, क्या कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, है ना, विद्यालय के विषय में कोई क्या लिखेगा। जैसे आप ही को बोल दिया जाए कि आप गुरुकुल के विषय में लिखिए, तो आप क्या लिख सकेंगे, बहुत से लोग नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आंख देखे है नहीं। उसी तरह कहते हैं कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा, ठीक है ना। और यहाँ तक हमने पढ़ा दिया आप लोग को आधा लगभग, और कल जो है आप लोगों का 10 तक है, तो 5 आज पढ़ा दिए हैं, 5 कल पढ़ा देंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत बेहतर से आया होगा। बस एक ही निवेदन है, पूरा वीडियो देखिए और बच्चों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।